हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं बना रही हूँ व्रत स्पेशल कुल्फ़ी, व्रत स्पेशल आइसक्रीम। तो इसको बनाने के लिए हमने चीकू लिए हैं, पाइनएप्पल लिया है और साथ में बनाना लिए हैं। तो हम 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने चीकू और पाइनएप्पल 2 फ्लेवर की है। आप चाहें तो और भी फ्रूट्स की बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इन फ्रूट्स को ना कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में इस तरह से काट के रखना है। तो बनाना को भी हमने रख दिया था 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो ये हमने 4 बनाना लिए हैं जिनको पीस करके रख दिया था। साथ ही साथ चीकू और पाइनएप्पल को भी हमने रख दिया था। अब हमें क्या करना है कि सिंपली मिक्सर ग्राइंडर लेना है और इसी मिक्सर ग्राइंडर में हमें डालना है ये बनाना। तो 4 बनाना लिए थे तो 2 बनाना के करीब हमें डाल देना है 1 कप चीकू में। तो इस तरह से अभी एक हार्ड है क्योंकि हमने इनको फ्रीज़र से निकाला है और इनका कलर आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र में रखने से कोई चेंजेस नहीं आता है इसके कलर में। और ये आइसक्रीम आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होती है। इसमें शक्कर का भी यूज़ हमने नहीं किया है और ना ही किसी पाउडर का। और इसमें हमें डालना है फ्रेश दही, तो 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो इस तरह से 2 चम्मच फ्रेश दही लेना है और हल्की-सी मिठास के लिए हम इसमें शहद का यूज़ करेंगे। अगर आप व्रत में शहद नहीं खाते हैं तो आप शक्कर भी ले सकते हैं 2 चम्मच। तो 2 चम्मच हमने शहद डाली और अब हमें इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये हमारा जो बैटर है ना कुल्फ़ी का वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। फटाफट से काम होता है, बस रात में आप फ्रूट्स काट के रख दीजिए, सुबह मॉर्निंग में बना लीजिए और 4 से 5 घंटे बाद आप इसे खा सकते हैं। तो थोड़ा-सा मिक्सर ग्राइंडर को जब हमने घुमाया उसके बाद इसमें थोड़े से पीसेज़ रहते हैं क्योंकि फ्रीज़र में रखे हुए पीसेज़ हैं तो हार्ड हो जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा-सा चम्मच से मिक्स करेंगे और वापस से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है, एकदम स्मूथ पेस्ट बन के हमारा तैयार होता है कुल्फ़ी का। तो ये देखिए चीकू वाला पेस्ट जो है ना वो एकदम तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से एकदम फ़ाइन पिस चुका है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से, ये देखिए बहुत अच्छा कलर भी आया है। और अब हम इसको जमाएँगे, तो जमाने के लिए हमारे पास कुल्फ़ी के मोल्ड हैं, तो हम कुल्फ़ी के मोल्ड का यूज़ करेंगे, आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब व्रत में भी आइसक्रीम खाने का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि हम व्रत में आइसक्रीम नहीं खाते हैं, उसमें कॉर्नफ्लोर होता है, जीएमएस पाउडर होता है, इसलिए हम व्रत में नहीं खाते हैं। लेकिन आप इस तरह से घर में बनाकर व्रत में भी कुल्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं। तो बस हमने ये मोल्ड ले लिए हैं और इसमें हमने डाल दिया है बैटर, साथ ही साथ मेरे पास दूसरे चोकोबार आइसक्रीम लॉलीपॉप्स के भी मोल्ड हैं, तो मैं उसमें भी इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो बस इस तरह से अभी हमने ये मोल्ड के ढक्कन लगा दिए और इसमें जो आपको होल दिख रहा है उसमें हम स्टिक डाल देंगे। तो हमारी बहुत ही अच्छी मार्केट की तरह एकदम कुल्फ़ी जो है ना वो बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमने इनको रख दिया है और अब जो बचा हुआ बैटर है उसको हम इस वाले मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 चीकू थे, 4 चीकू का पल्प था वो और 2 बनाना, उससे हमारी इतनी आइसक्रीम जो है ना कुल्फ़ी वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए और ये हेल्दी है, मतलब आप इसे बच्चों को रोज़ भी देना चाहें ना तो दे सकते हैं, कोई भी इसमें उनको नुकसान नहीं होगा। और अब हमने ले लिया है पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल को भी हमें इसी तरह से ग्राइंड करना है। तो सारा पाइनएप्पल हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में और ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है अभी और पाइनएप्पल की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे, जितना बनाना ऐड होगा अभी हम करेंगे बाद में, थोड़ा-सा ग्राइंड करने के बाद वापस से हम इसमें बनाना डाल देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें बनाना डाल दिया और इसमें भी हमें 2 चम्मच दही डालना है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला दही भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी हम शहद डालेंगे और अगर पाइनएप्पल आपका खट्टा है, आप टेस्ट कर लें तो फिर आप उसमें थोड़ी-सी शक्कर ऐड कर दें, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट जो कुल्फ़ी का है ना, वो आके तैयार होगा।
तो बस हमने शहद डाल दी और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो ये दही का जो पानी-पानी है ना वो अलग कर देना है, वो नहीं डालना है। ये घर का जमा हुआ दही है जिसे हमने सुबह ही जमाया है, मतलब फ्रेश दही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इस तरह से अब इसे भी हमें बढ़िया से बीट कर लेना है और इसके बाद फिर हम इसको भी रखेंगे जमने के लिए। तो पाइनएप्पल का जो कलर है ना वही कलर इसमें आएगा। इसमें हम कोई भी कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम व्रत के लिए ये कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा लाइट लेमन कलर जो है वो आ गया है और इसको भी हम डालेंगे मोल्ड में जमने के लिए, सेट होने के लिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मतलब तैयार हुआ है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो बस इस तरह से मोल्ड हमारे बिल्कुल तैयार हैं जमने के लिए। इनको हम फ्रीज़र में रखेंगे अब 7 से 8 घंटे के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर की कुल्फ़ी बनाई है, लेकिन आप इसी तरह से स्ट्रॉबेरी है या फिर जो भी और भी फ्रूट अगर आप व्रत में खाते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो की भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो अलग-अलग फ्लेवर की कुल्फ़ी आप इस तरह से बना के व्रत में खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो बस इस तरह से अब हम इनको जमने के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो बस अब हम इनको रख देते हैं और आप चाहें तो किसी भी बर्तन में, बाउल में भी आप इनको जमा सकते हैं। तो अभी हमारी आइसक्रीम को जमे हुए 8 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी में भी मोल्ड नहीं डाले हैं और इसी तरह से बिना पानी में डाले हुए मैं तुरंत ही कुल्फ़ी को निकालूँगी और ये बहुत अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये चीकू वाली है, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। चीकू वैसे भी खाने में मीठा ही होता है, तो उसमें हमने थोड़ी-सी शहद भी ऐड कर दी बनाना के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है। तो दोनों चीकू फ्लेवर की हमारी कुल्फ़ी जो है मोल्ड से हमने निकाल ली है और इसी तरह से हम आपको दिखाते हैं हमारे पाइनएप्पल फ्लेवर की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही मैं आपके साथ बहुत सारी अच्छी-अच्छी आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मेरी तो व्रत वाली कुल्फ़ी भी आज बनके तैयार हो गई है। मेरा बेटा जो है वो वेट कर रहा है खाने के लिए। तो चलिए मैं उसे देती हूँ, पूछती हूँ कि कैसी बनी है, उसको पता भी नहीं है कि फ्रूट से बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।